हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आइए सीधा प्रश्न तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहाँ किया? ए. चंपारण, बी. दांडी, सी. बारदोली, डी. दक्षिण अमेरिका। महात्मा गांधी पहली बार सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अमेरिका, डी ऑप्शन से। भारत में दूसरा क्वेश्चन, भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? ए. खेड़ा, बी. बारदोली, सी. दांडी, डी. चंपारण। भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया था, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915, बी. 1921, सी. 1916, डी. 1917। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आप लोगों की स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? ए. भारत छोड़ो आंदोलन 1942, बी. स्वदेशी आंदोलन 1905, सी. सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, डी. असहयोग आंदोलन। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन 1905 गांधी जी ने नेतृत्व नहीं किया था। आइए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? असहयोग आंदोलन, चंपारण, सी. दांडी यात्रा, डी. सूरत। पांचवें का बी सही, चंपारण। अगला प्रश्न, गांधी जी को महात्मा कहकर पहली बार किसने बुलाया? ए. गोपाल कृष्ण गोखले ने, बी. रविंद्रनाथ टैगोर ने, सी. वल्लभ भाई पटेल ने, डी. सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों, छठवां का बी ये सही है। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? ए. प्रिटोरिया, बी. जोहान्सबर्ग, सी. डरबन, डी. पीटर मारिट्सबर्ग। दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही होगा, पीटर मारिट्सबर्ग। ठीक है। आइए आठवें प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? ए. लाहौर, बी. कोलकाता, सी. बेलगांव, डी. मद्रास। दोस्तों, गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बेलगांव चुने गए थे, सी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल था? जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद, बी. राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिंह, सी. सरदार पटेल विनोबा भावे, डी. महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित हैं? ए. खेड़ा, बी. चंपारण, सी. बारदोली, डी. ए और बी दोनों। 10वां का डी सही होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, खेड़ा और चंपारण। 11वां क्वेश्चन है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन सा व्यक्ति
व्यक्तित्व तो गया था जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार पटेल। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्नलिखित में से किसके विरोध में किया? नमक कानून, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी रॉलेट एक्ट। डी ऑप्शन सही हो, रॉलेट एक्ट, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, गुजरात में साबरमती की स्थापना गांधी ने किस वर्ष की? ए 1916, बी 1918, सी 1917, डी 1924। दोस्तों साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में हुई थी। 14वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया? असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। दोस्तों अहमदाबाद आंदोलन भूख हड़ताल के लिए किए थे, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वप्रथम घटना कौन सी हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। 15वां प्रश्न का आंसर है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी के बारे में निम्न में से असत्य कथन चुने। भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, मलंग बाबा कबीलियाई, डी देशद्रोही फकीर इरविन। दोस्तों इसमें असत्य कथन है राष्ट्रपिता गांधी जी थे, इसमें दिया गया सुभाष चंद्र बोस, इसलिए बी ऑप्शन सही है। ओके, अगला प्रश्न, किस आंदोलन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से किया? ए असहयोग आंदोलन, बी मिल मजदूर आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसमें सही होगा सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। गांधी युग का सबसे बड़ा जन आंदोलन कौन सा था? दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी युग का सबसे बड़ा जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। ठीक है, आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? 11 सूत्री मांग स्वीकार न होने पर, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, काकोरी कांड। चौरी चौरा कांड सही होगा, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। अगला प्रश्न, साबरमती आश्रम में 100 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2017 में निम्न में से किस पुस्तक का विमोचन किया गया? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए गांधी डोर, बी मॉडर्न हरिजन, सी लेटर्स टू गांधी, डी गांधीज इंडिया।
दोस्तों सी ऑप्शन, लेटेस्ट टू गांधी, 100 वर्ष पूरा होने पर 2017 में दिया गया था। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुने। साइमन कमीशन भारत 1927 में आया, ये सही है। कांग्रेस द्वारा मद्रास अधिवेशन के इसका पूर्ण बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। उपर्युक्त सही दोस्तों, उपर्युक्त सभी सही। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए गांधी जी तथा विनोबा भावे, बी सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू, सी गांधी जी तथा मोतीलाल नेहरू, डी मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास। 22वें का डी सही है। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट बारे में असत्य कथन चुने। ए यह साइमन कमीशन की चुनौती के रूप में तैयार किया गया। बी नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट दी। सी नेहरू समिति में सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। डी सरदार पटेल नेहरू रिपोर्ट से असंतुष्ट थे। दोस्तों डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में सफल हुआ? ए मोतीलाल नेहरू, बी चित्तरंजन दास, सी सरदार पटेल, डी गांधी जी। दोस्तों बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, 15 अगस्त 1947 को, 31 अगस्त 1920 को। दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है, इसलिए भारतीय स्वतंत्रता दिवस का स्थापना की गई। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप लोगों का पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।